ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक लव राशिफल या कहें कि मंथली लव राशिफल, जो कि अप्रैल 2025 का है। और इस अप्रैल 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि जो हमारे आप वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका की टॉरस असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है या लव लाइफ से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं या जो इश्यूज हैं, वो कहाँ तक और किस हद तक रिजॉल्व होंगे। कितना आप इस अप्रैल के महीने में वृषभ लगन राशि के जातक अपनी लव लाइफ को एंजॉय करेंगे, कितना ये रिलेशनशिप मजबूत होगी या नहीं होगी, या फिर इसमें कोई और आपके लिए कोई नई परेशानी तो खड़ी नहीं हो जाएगी। ये सारी बातों का चर्चा या डिस्कशन इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ हम करने वाले हैं। और जैसा कि आप हमारे सभी साथी लोग जानते हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनको पता है कि जब भी हम मंथली लव राशिफल हो या एनुअल लव राशिफल हो उसकी बात करते हैं, तो मुख्य तौर पे 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन हमारी रहती है, जिसमें कि सबसे पहले सिंगल जातक जो हैं, जिनके लाइफ में अभी तक कोई मित्र उनका नहीं बन पाया है या नहीं आया है, जो भी कारण है, तो क्या इस अप्रैल के महीने में आप वृषभ लगन राशि के सिंगल जातकों के लिए ऐसा कुछ माहौल बनेगा कि आपके भी मनपसंद कोई आपका मित्र आपके जीवन में एंटर कर सके, आपकी लाइफ में आ सके। क्या वो सुखद पल आएंगे आपके जीवन में सिंगल जातकों के, वृषभ लगन राशि के। दूसरा, कि अगर आप लिव इन रिलेशन में या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो क्या ये स्थिति आपके लिए बहुत ही आनंददायक रहने वाली है इस महीने में। इसको आप भरपूर तरीके से इसका आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे, या कहीं इस एंजॉय से आप या आनंद से वंचित तो नहीं रह जाएंगे, या आपके मित्र के साथ कोई आपके डिफरेंसेस तो नहीं बन जाएंगे, या कोई और थर्ड पार्टी बीच में आकर के आपके संबंधों में दरार डालने की कोशिश तो नहीं करेगी, आपके लिए टेंशन तो नहीं बढ़ा देगी। और विवाह का योग बनेगा या नहीं। बहुत ऐसे भी चाहते हैं जानना कि भाई हमारा काफ़ी समय से रिलेशन चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में हैं हम लोग, या हमारा अफेयर चल रहा है, तो क्या हम चाहते हैं कि विवाह का संपन्न करना, तो क्या इस महीने, इस माह अप्रैल 2025 में हो पाएगा। अगर ऐसा योग कोई है तो जरूर बताएंगे आपको। इसके बाद बात करेंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन कितना सुखद रहेगा या कितना दुखद रहेगा, या उसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी, सुखों में कोई डिस्टर्बेंसेस तो नहीं रहेंगे। और आगे बात करेंगे कि भाई आप विवाहित तो हैं, लेकिन ये भी जानना चाहते हैं कि कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कुछ सिलसिला शुरू होने की संभावना बनेगी क्या इस महीने। और जिनका ऑलरेडी पहले से है, उनके हालात कैसे रहेंगे फिर इस महीने, उनके संबंधों को लेकर के भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में काफ़ी समय से चल रहे हैं, लेकिन अब आप तंग आ गए, परेशान हो गए। अब आप चाहते हैं कि नहीं, ये मेरा जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है समाप्त होनी चाहिए, चाहे वो आप दोनों की तरफ से है या एक की तरफ से है या उनकी तरफ से है, आपके मित्र की तरफ से, जो भी है, बहरहाल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है आप। और अब आप इससे तंग आकर के इसको चाहते हैं कि वह भी ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और हमारा संबंध पहले की ही तरह दोबारा होना चाहिए उनके साथ। तो ठीक है, होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर ऐसा सोच रहे हैं तो। लेकिन ग्रहों की सबसे बड़ी बात हो जाती है कि क्या ग्रह इस बात की परमिशन आपको देंगे, और परमिशन देंगे भी तो कितनी देंगे, कितना आगे बढ़ पाएंगे आप, कितना नहीं बढ़ पाएंगे, ये भी एक प्रश्न है। तो साथियों, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर निकल पाना या नहीं निकल पाना, आपका रीयूनियन की जो इच्छा है, अगर ऐसी है, आप ऐसी इच्छा रखते हैं, तो ये रीयूनियन हो पाएगा। आपके जो संबंध हैं ये रिवाइव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये सारा आज हम इस चर्चा के दौरान आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं वृषभ लगन राशि के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, वैसे तो अभी जो आप सिंगल जातक हैं ना वृषभ लगन राशि के, बहुत ही सूझबूझ और बहुत समझदारी के साथ आप जो भी कदम उठाएंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं उठाएंगे। ये सबसे अच्छी बात आपके अंदर मुझे जो नज़र आती है ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, वो यही है। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे आप, और बड़े समझ के, बड़े ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोच के, समझ के, जान के, कब क्या एक्शन लेना है, क्या नहीं लेना है, पूरा इस पर आप अपना होमवर्क करके और तभी कुछ एक्शन लेने की स्थिति में आप आएंगे, जो कि बहुत अच्छा है।
अब आप एक्शन लेने की स्थिति में तो आ गए, बहुत सोच करके समझ करके, लेकिन अब वो जो एक्शन आप ले रहे हैं तो क्या उसमें आपको सक्सेस मिल रही है, मिलेगी? ये भी एक प्रश्न है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, मैंने जैसा कहा कि आपके अंदर रोमांस भी रहेगा, आप बुद्धि के भी द्वारा काम लेंगे। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है, व्यक्ति रोमांस में इतना डूब जाता है कि बुद्धि उसकी कार्य करना बंद कर देती है। दिल, मतलब दिमाग से ज्यादा दिल से काम लेता है ऐसे में व्यक्ति, दिल ज्यादा हावी रहता है दिमाग पर। अब क्योंकि यहां तो हमने पहले ही कहा है कि आप दिमाग से ज्यादा काम लेंगे, सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब आगे तो बढ़ेंगे, क्या उसका रिजल्ट आपको मिलेगा? जी हाँ, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की भी बहुत अच्छी संभावना है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो उधर से भी कुछ अच्छा रिजल्ट आपके सामने आने वाला है, ऐसी यहां पर संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं। अभी तो ये रिलेशनशिप की तरफ ही इशारा है ग्रहों का, विवाह वगैरह तो अभी चीजें दूर की हैं। तो अभी तो आप आगे बढ़ेंगे, और आप अगर आप प्रपोज भी करते हैं, मैं मान लीजिए, तो वो प्रपोजल भी आपका जल्दी ही और आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब आपसे बात करेंगे हम कि आप लिव इन रिलेशन में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो कैसे हालात रहने वाले हैं। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि यहां पर भी हालात जो हैं आप दोनों के बीच में काफी बेहतर रहने की संभावना है। विशेष तौर पे जो आपका मित्र है, ये माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य के बीच में, यानी कि 1 अप्रैल से लेके और 13 अप्रैल के बीच में, बीच बीच में थोड़ा सा ये कुछ इस तरीके के भी इनकी एक्टिविटीज आपको देखने में आ सकती हैं कि जिससे आपको भी थोड़ा सा लगने लगेगा कि अरे भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये ऐसा ना कर दे, कुछ वैसा ना कर दे, फिर आपको नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी इसके साथ, कहीं सारा खेल ना खराब कर दे। तो इस तरीके की भी संभावना रहेगी। लेकिन 13 अप्रैल के बाद से वो भी डर और भय समाप्त हो जाएगा। फिर आपका जो वो मित्र है बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, आपको हर तरीके से करेगा। और मैं तो यही कहता हूं कि वो जो अगर आपने प्रपोज किया है, जो आपका प्रपोजल जाएगा उनके पास, ये भी 13 अप्रैल के बाद बहुत आसानी से उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो जो आप लिव इन रिलेशन वाले हैं या जो आपने लव अफेयर के जो लोग हैं, उनकी रिलेशनशिप की बात मैं कर रहा था कि भाई अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि क्या विवाह में बंधने का भी योग है। जी नहीं, उसका तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक अच्छी रिलेशनशिप जरूर यहां पर बनती देख पा रहे हैं हम आपके केस में, वृषभ लगन राशि के जातकों के केस में। बहुत अच्छी रिलेशनशिप और बड़ी साउंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। मित्र का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आपके लिए, और वो पूरे महीने ही मिलेगा। बस मैंने जैसा कहा कि माह के आरंभ से लेकर 13 अप्रैल के बीच में थोड़ा सा कुछ आप उनकी एक्टिविटीज़ को देख करके आपको डर भी लग सकता है कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहीं कुछ ये कुछ और गड़बड़ ना कर दें, ऐसा भी है। और ये भी है कि आपके मित्र को, आप और आपके मित्र दोनों के बीच में कोई गलत फहमियां भी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। इसकी भी बहुत अच्छी चांसेस हैं 1 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में। तो आपको उन लोगों से बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि आपकी रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगी, आप अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं और उसको सफलता मिलेगी नहीं, लेकिन डिस्टर्बेंस तो कर सकता है ना वो व्यक्ति, या जो एक या एक से ज़्यादा, कहीं ना कहीं थोड़ा टेंशन तो हो ही सकती है ना, उसकी तो संभावना है। तो उनसे सावधान रहना है 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद सब चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से चलेंगी आप दोनों के बीच में। हाँ, शादी का योग नहीं है, ये हम दोबारा भी कह रहे हैं इस बात को। अब आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा अगर आप मैरिड हैं तो, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं। तो मैरिड लाइफ आपकी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि दिक्कतें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी, जरूर आती हैं, छोटी छोटी समस्या आएंगी, ऐसा यहाँ पर ग्रहों का संकेत भी मिल रहा है। छोटी छोटी समस्या आएंगी, लेकिन गुरु बृहस्पति पूर्ण रूप से आपको पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं वृषभ लगन राशि के जातकों को। कोई भी ऐसी स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर जाने वाली नहीं है, चीजें आपके नियंत्रण में ही रहेंगी, और वैवाहिक जीवन भी आपका अल्टीमेटली सुखद ही रहेगा। मान लीजिए कि सुबह को किसी बात पर कोई कहा सुनी हो गई, जैसे जैसे दिन ढला आप भी नॉर्मल हो गए, आपका स्पाउस भी नॉर्मल हो गया, और फिर मिलजुल करके आप कोई और अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसी अच्छी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं एक साथ बैठ के, ये भी होगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको यही कहेंगे कि वैवाहिक जो जीवन है वो आपका काफी हद तक सुखद है। 4 बर्तन होते हैं तो आवाज तो आती है, 2 व्यक्ति साथ में होंगे तो किसी बात को लेकर के हो सकता है आपके विचार मैच ना करें, आप कुछ और कहना चाहेंगे, वो कुछ और कहना चाहेंगे,
हो सकता है कहीं बीच में कुछ थोड़ा सा मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वैवाहिक सुख मेंटेन रहने वाला है। अब आ जाते हैं अंत में कि भाई आप विवाहित हैं मगर ये भी जानना चाहते हैं कि क्या इस अप्रैल 2025 में वृषभ लग्न राशि के जातकों के जीवन में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी कोई चांस बनेगा। तो साथियों ये भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए चांसेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है। इस बात से मैं बिल्कुल क्या 0.01% भी इनकार नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। ये तो रही ये बात। दूसरी बात कि जो कहते हैं कि हमारा पहले से कहीं मित्र के साथ चल रहा है, उनके विषय में भी कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात और है साथियों जो मैं आपसे कहना चाहूँगा, और वो बात ये है कि यहाँ पर गुरु बृहस्पति का बहुत मेजर रोल है इस चीज़ में कि आपके रिलेशन होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल की बात चल रही है, सब कुछ होते हुए भी आप इतने समझदारी और इतने सूझबूझ से काम करेंगे पूरे महीने कि ना तो आप अपनी मैरिड लाइफ को ही डिस्टर्ब होने देंगे और ना ही आप अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी अपने हाथों से जाने देंगे। एक जिसको कहते हैं ना बैलेंस बना करके चलेंगे आप, और उतने ही स्टेप और ऐसे ही स्टेप्स लेंगे कि जिनसे आपको कोई नुकसान ना हो, आपके मित्र को नुकसान ना हो, आपकी मैरिड लाइफ में कोई किसी तरीके की परेशानी पैदा ना हो। ये बहुत समझदारी वाली बात है, बहुत अच्छी बात है, बैलेंस करके चलना। वरना ऐसे केसेस में तो 99 क्या 100% ही इस बात की पॉसिबिलिटीज रहती हैं कन्फ्रंटेशन, वाद विवाद, झगड़ा फसाद, ये चीज़ें और टेंशन। लेकिन आप ये सब चीज़ों पर अपना पूरी तरह से नियंत्रण बना करके भी रखेंगे और चीज़ों को सही दिशा में चलाएंगे, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है ग्रहों के द्वारा। अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं और अब आप ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो ये रिलेशन है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाला भी समाप्त होना चाहिए, बहुत समय हो गया, अब नहीं ऐसी स्थिति नहीं चाहिए, अब तो हमें अपना रीयूनियन चाहिए, रिवाइवल चाहिए अपने संबंधों का, वही मित्र के साथ दोबारा ऐसी मजबूत रिलेशनशिप चाहिए, फ्रेंडशिप। तो देखिए मैं आपसे इतना कहूँगा कि 1 तारीख से लेके महीने की अप्रैल की और 13 तारीख तक का जो समय है, ये ऐसा समय है कि इसमें आपको खट्टे मीठे दोनों प्रकार के अनुभव होने की संभावना बन रही है। कुछ कड़वे अनुभव भी हो सकते हैं। अब आप पूछेंगे कड़वा अनुभव क्या है? कड़वे अनुभव यही है कि आप अगर उनसे मान लीजिए सिलसिला बातचीत का शुरू करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं या कोई मीटिंग चाहते हैं, उधर से कोई ऐसा जवाब आ जाए जिससे आप परेशान हो जाए, ये कड़वा अनुभव हो गया। तो मेरा आपको यहाँ पर यही कहना रहेगा कि 1 तारीख से और 13 अप्रैल के बीच में चीज़ों को आप जितना नज़दीकी से क्लोजली नोटिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, चीज़ों को करें। 13 तारीख के बाद से आप अगर आगे बढ़ते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपके मित्र का किसी हद तक आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने की यहाँ संभावना बन रही है, और वो जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलेगा 13 अप्रैल के बाद जो आप अप्रोच करेंगे उनको, उससे आपका दिल भी खुश होगा। इस बात की संभावना काफ़ी हद तक बन रही है। तो जो अभी आपने आपको चीज़ें बताई हैं या बता रहे हैं, इन पर आपको गौर करना है और ध्यान देना है। अगर आपने इसी तरह से चीज़ें की तो मैं कह सकता हूं कि आप जल्दी ही अपने सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने कहीं अपने हिसाब से काम करने शुरू किए तो फिर तो हमने बता तो सब कुछ दिया ही है, तो फिर और आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं बची है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो साथियों ये था आप वृषभ लग्न राशि के जो जातक हैं उनका अप्रैल 2025 का मंथली लव राशिफल यानी कि मासिक लव राशिफल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं वे सब आप तक पहुंच जाएं और उनका भी आप लाभ ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। साथियों इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।